हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। ये 5 मेडिसिन का मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी। अगर ये सिम्टम्स आपके में नजर आते हैं तो आप बिल्कुल इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है मेडोराइनम। इस मेडिसिन में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं अब हम बात करते हैं। इस मेडिसिन में मेंटल सिम्टम्स नजर आता है। पेशेंट हर एक छोटी छोटी बात पे रोने लगता है। अगर बात करेगा तो उसकी आंखों में आंसू आपको देखने को मिलेगा। ये पेशेंट अगर कहीं जाता है रात में अकेले, जैसे जाता है तो वो अपनी परछाई को देख के डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है और जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है वो मुझे मार देगा। इस टाइप के मेंटल सिम्टम्स नजर आते हैं पेशेंट में। जब भी पेशेंट किसी से भी बात करता है तो बात करते करते उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जो करंट की बातें हैं वो तो भूल जाता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा है, बात करते करते वो पुरानी बातों को याद करने लगता है और अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो बात कर रहा है आपस में, जो सामने वाला व्यक्ति, वो बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, पुरानी बातों को लेके सोचने लगता है और बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है। माइंड में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है और भय बहुत ज्यादा बना रहता है। इस भय के कारण पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जान चली जाएगी, कोई इसको मार देगा। इसके कारण से बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में रहता है, चिंता में रहता है। या इसको कोई भी पुरानी बीमारी है तो ये पुरानी बीमारी में उसको सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो ये मेंटली सिम्टम्स ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में रिपीट होते हैं और पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। ये हमने बताया आपको मेडोराइनम के मेंटल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं सेकंड मेडिसिन के ऊपर। तो इस मेडिसिन का नाम है पल्सेटिल्ला। इस मेडिसिन की जो पेशेंट रहती है बहुत ज्यादा रोती है। अगर उसको कोई खुशी भी रहती है तो भी वो रोती है, दुख भी रहता है तो भी रोती है। मान लीजिए कि वो पेशेंट कहीं जा रही है और बहुत दिनों बाद जा रही है और बहुत दिनों के बाद उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब जहां वो जाना चाहती थी नहीं जा पा रही थी तब भी वो रोती थी, और वो जा रही है तो जाने के एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके आंखों में आंसू आने लगता है, मतलब हमेशा रोती रहती है। या फिर उसको कोई बीमारी हो गई है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो रो रो के बताएगी। या किसी भी व्यक्ति को बताएगी तो रो रो के बताएगी कि मुझे ये दर्द हो रहा है, ये जलन हो रही है, मुझे ये बीमारी हो गई है, ठीक होगी कि नहीं होगी, रोते रोते बताती है। पल्सेटिल्ला की पेशेंट अगर बाहर जाना चाहती है, आपने उससे बोल दिया कि आप आधे घंटे बाद चले जाइएगा बाहर, तो अगर आपने उसको सिर्फ इतना बोल दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा। वो रोने लगेगी कि आपने उसे ऐसा क्यों बोला, आधे घंटे बाद क्यों बोला जाने के लिए, उसको अभी जाना है। लोगों को गुड न्यूज मिलती है। गुड न्यूज किसी भी तरह की हो सकती है जिससे पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। लेकिन पल्सेटिल्ला की पेशेंट अगर उसको गुड न्यूज मिलती है तो भी रोती है और बैड न्यूज मिलती है तो भी रोती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आप पल्सेटिल्ला होम्योपैथिक मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है नेटमम्यूर। इस मेडिसिन का जो पेशेंट रहता है कैसा रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेडिसिन का पेशेंट रहता है, मेंटल सिम्टम्स इस मेडिसिन का जो रहता है, पेशेंट अकेले में जैसे उससे कोई मिलने आया तो बहुत ज्यादा रोता है, और इतना ज्यादा रोता है, सिसक सिसक के रोता है और कंटिन्यू रोता रहता है। नेटमम्यूर का पेशेंट अगर इसका किसी भी व्यक्ति से घर में विवाद हो जाए, ये पेशेंट बहुत जम से चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ बहुत जम जम के रोने लगता है। अगर इसका ब्रेकअप हो जाए तो भी ये बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और ऑल टाइम रोता ही रहता है। या फिर इनके घर में कोई एक्सपायर हो जाए तो वो उसी बात को लेकर हमेशा सोच सोच के रोता रहता है। मतलब ऑल टाइम इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे रोना आता है। और ये नेटमम्यूर का पेशेंट जो रहता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है इसकी आंखों से आंसू तो आते हैं लेकिन वो होठों से बहुत ज्यादा हंसता है, मतलब उसको हंसी भी आती है और आंखों से आंसू भी आता है। विचित्र टाइप का पेशेंट रहता है नेटमम्यूर का।
इस पेशेंट को किसी की सहानुभूति बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। मतलब ये जो पेशेंट रहता है खुद पे सेल्फ डिपेंड रहता है, किसी की सहानुभूति बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ना किसी पर निर्भर होना पसंद करता है, ना किसी की बातें पसंद करता है। ऐसा होता है नेट्राम्यूर का पेशेंट। अगर आप में ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप बिल्कुल नेट्राम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है सीपिया। इस मेडिसिन का मेंटल सिम्टम्स, इस दवा की पेशेंट बहुत ज्यादा रोती है अपनी बीमारी को लेकर। किसी भी व्यक्ति से बात करती है तो बताती है कि मुझे ये बीमारी हो गई है। मान लीजिए शुगर की बीमारी हो गई है तो किसी व्यक्ति को बताएगी कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई है और बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा गंभीर रहेगी, सोचेगी कि मेरी शुगर की जो बीमारी है कभी ठीक नहीं होगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उदास रहेगी, हमेशा मन में उसकी चिंता बनी रहेगी। इस टाइप की थिंकिंग आ रही है। अगर वो अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी से भी बात करती है, मान लीजिए अपने पति से बात कर रही है या बच्चों से बात कर रही है, तो बहुत ज़्यादा उदास होकर बात करती है। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि मेरी जो बीमारी ठीक नहीं होगी। वो अपनी बीमारी को लेकर अपनी फैमिली मेंबर से भी अच्छे से बात नहीं कर पाती। हमेशा उसके मन में अपनी बीमारी को लेकर हमेशा भय बना रहता है। अकेले रहने पर उसको और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, मतलब और ज़्यादा वो सोचने लगती है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है, जिससे उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस टाइप की सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हैं अपनी बीमारी को लेकर, आप सोचते हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी के कारण आप अपनी फैमिली मेंबर से भी सही से बात नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में आप सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। हम बात करते हैं 5th मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है इग्नेशिया। इस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस मेडिसिन का जो मेंटल सिम्टम्स रहता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रोती रहती है और जब भी रोती है तो एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा सिसक के रोती है। अपना दुख किसी से बिल्कुल नहीं बताती है और रोएगी तो लगातार रोती है और ऐसा रोती है कि बिल्कुल सिसक के, बिल्कुल चुप ही नहीं होती है, लगातार रोती है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं, आंखों में आंसू हमेशा बने रहते हैं, दिल में दुख हमेशा बना रहता है और ये दुख कई सालों तक बना रहता है। मतलब ये दुख बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। इसी दुख के कारण हमेशा चिंता में रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, पेशेंट हमेशा ऐसी ही रहती है। साथ में इसका जो मूड रहता है समय समय पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर इससे कोई मिलने आता है तो ये सामने वाले व्यक्ति से बहुत अच्छे से बात करती है और सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये जब रो रही है इसको इतना ज़्यादा दुख है कि अकेले में इतना ज़्यादा रोती है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो महिला है बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है और ये अपना दुख हमेशा छुपा के रखती है। अगर इस टाइप के मेंटल सिम्टम्स आपके बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आप इग्नेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का मेंटल सिम्टम्स बताई। अगर इस टाइप के आपकी बॉडी में मेंटल सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।